तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। 2 दिन 2 इंसिडेंट और दोनों ने दुनिया के सामने एक साफ तस्वीर रख दी। भारत क्यों बन रहा है वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और पाकिस्तान क्यों मांग रहा है दुनिया से भीख। एक तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर जो हिंदूज के खिलाफ जहर उगल रहा है और दूसरी तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के थ्रू मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स प्रोटेक्ट कर रहा है। यह है असली डिफरेंस। एक देश जो नफरत और झूठ से चलता है और एक जो प्रोग्रेस और इंक्लूसिविटी से। आज हम मुनीर के हेटफुल स्पीच का पोल खोलेंगे और बताएंगे क्यों पाकिस्तान फेल हो रहा है जबकि भारत आगे बढ़ रहा है। मुनीर का हेटफुल स्पीच, पाकिस्तान का टॉक्सिक माइंडसेट। 16 अप्रैल 2025 इस्लामाबाद के ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक स्पीच दी जो नफरत और बंटवारे का खुला तमाशा था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled. Mounted that incessant struggle to create this country. द इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग मुनीर ने कहा, हम हिंदू से हर एस्पेक्ट्स में अलग हैं। रिलीजन, कस्टम, थॉट्स, एम्बिशंस, ये 2 नेशन थ्योरी का प्रोपोगेंडा था जिसमें उन्होंने हिंदूज को विलन बनाया और कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि मुस्लिम और हिंदूज एक नेशन नहीं हो सकते। ये स्पीच न सिर्फ एंटी हिंदू थी बल्कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट था अपने फेलिंग स्टेट का अटेंशन हटाने का। That we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. जुगलर वे भी कहा, लेकिन इंडिया के MEA के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ जवाब दिया और कहा, जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी है और पाकिस्तान के साथ इसका सिर्फ एक रिश्ता है, उसके थ्रू किया गया इलीगल ऑक्युपाइड टेरिटरीज को छोड़ना। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. बलूचिस्तान का क्राइसिस पाकिस्तान का सुलगता हिस्सा। जब मुनीर हिंदूज के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसका अपना घर बलूचिस्तान आग में जल रहा था, जिसकी बात हमने पहले भी अपनी वीडियोस में कही हुई है। आप चाहे तो ऊपर बटन को क्लिक करके उसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपको एक शॉर्ट रिकैप देते हैं। तो मार्च 2025 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की, जिसमें 64 लोग मरे, इंक्लूडिंग 33 अटैकर्स। अप्रैल में 3 पुलिसमैन आईडी ब्लास्ट में मारे गए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, डिकेड से एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन राइट अब्यूज के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बातचीत के बजाय ब्रूटल
फोर्स्ड enforced disappearance, मीडिया ब्लैकआउट और ड्रोन स्ट्राइक्स। मुनीर ने अपने स्पीच में BLA को 1500 टेरिटरीज कहा और धमकी दी। वेल, बीट द हेल आउट ऑफ देम। लेकिन ये 1500 नहीं, लाख से बालोच लोगों का गुस्सा है जो पाकिस्तान के जुल्म से पैदा हुआ। मुनीर का इंडिया पे ब्लेम डालना एक सस्ता डिस्ट्रैक्शन है जब उसका खुद का प्रोवांस हाथ से निकल रहा है। उस दिन 16 अप्रैल 2025 जब मुनीर नफरत फैला रहा था, भारत का सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिव्यू कर रहा था, एंश्योरिंग मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स प्रोटेक्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने केयरफुली इसकी स्क्रूटनी की, प्रूविंग भारत का कमिटमेंट टू जस्टिस फॉर ऑल कम्युनिटीज। ये है असली डिफरेंस। पाकिस्तान अपने माइनॉरिटीज जैसे हिंदू जो 1941 में 14.6% थे और 2023 में 2.1% रह गए, को ऑप्रेस करता है, जबकि भारत अपने 200 मिलियन मुस्लिम को एम्पावर करता है। इंडियन मुस्लिम आज पाकिस्तान के मुस्लिम से इकोनॉमिकली और सोशली ज्यादा प्रॉस्पेरस है और ये फैक्ट मुनीर के झूठ को एक्सपोज करता है। टू नेशन थ्योरी का झूठ, पाकिस्तान की नाकामी। मुनीर का टू नेशन थ्योरी का ड्रामा एक फेल्ड आइडियोलॉजी है जो पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग 1971 में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस ने इस थ्योरी को गलत साबित किया जब ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ बगावत की। आज मुनीर वही झूठा नैरेटिव पुश कर रहा है, हिंदूज को एनिमी बनाकर, लेकिन उसके अपने लोग बालोच, पश्तून, सिंधी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का GDP 2015 में $340 बिलियन है, जबकि भारत का 4.1 ट्रिलियन और IMF के अकॉर्डिंग हम 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस, 70% इन्फ्लेशन और TTP BLA अटैक में डूबा है, लेकिन मुनीर का फोकस सिर्फ इंडिया के खिलाफ हेट पे है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान का मिलिट्री अपने लोगों को डिवाइड कर के पावर में रहना चाहता है, जबकि भारत यूनिटी और प्रोग्रेस चूज करता है। पाकिस्तान का हाइपोक्रेसी, दुनिया को बेवकूफ बनाने का खेल। पाकिस्तान का हाइपोक्रेसी हद पार करता है। मुनी ने स्पीच में गाजा के मुस्लिम के लिए सिंपैथी दिखाई, लेकिन बलोचिस्तान में अपने सिविलियन पे ड्रोन अटैक कर रहा है। द बलोचिस्तान पोस्ट के अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट जैसे नियाज बालोच को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं क्योंकि वो आर्मी के एरोसिटीज एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तान दुनिया को मुस्लिम डेफर बनाने का ड्रामा करता है, लेकिन अपने 2.17% हिंदूज और बालोच लोगों पे जुल्म ढाता है। इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान 2015 में IMF से 7 बिलियन बेल आउट मांग रहा है, जबकि भारत ग्लोबल फर्म्स में लीडरशिप दिखा रहा है। मुनीर का हेट स्पीच एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अपने फेलिंग मिलिट्री सेलिब्रिटी को बचाने का, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान को और आइसोलेट करेगा, जबकि भारत दुनिया के सामने एक इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव नेशन के फॉर्म में उभर रहा है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का जहर और भारत का सच। मुनीर का हेट स्पीच और बलूचिस्तान का जुल्म दिखाता है कि पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है। भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। कमेंट में बताएं, क्या पाकिस्तान अपना ये झूठा खेल कभी खत्म करेगा? और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।